हाय गाइस, दिस इज़ सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक अंडररेटेड लेजेंड लिवरपूल के एक्स कैप्टन जॉर्डन हेंडरसन पे। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉर्डन हेंडरसन का जन्म हुआ था 17 जून 1990 को सनडरलैंड में। वो पहले से ही राइट मिडफील्ड में खेलते थे। वो एक ऑर्थोडॉक्स राइट मिडफील्डर थे और वो आते आते अपने गेम में ट्रांजिशन करके एक सेंटर मिडफील्ड रोल में पाए गए। उन्होंने टोटल लिवरपूल के लिए 360 गेम्स खेले हैं, उनमें से 29 गोल स्कोर किए हैं और इंग्लैंड के लिए 77 गेम्स खेल के 3 गोल स्कोर किए हैं। तो जॉर्डन हेंडरसन का करियर स्टार्ट हुआ सनडरलैंड में। वो सनडरलैंड में राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड पे खेलते थे। तो जब ही एफएसजी ने लिवरपूल को अक्वायर किया, उन्होंने अपने साथ अपनी एक डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट, जो अभी मनीबॉल टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, उसको लिवरपूल में इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली ये मनीबॉल टेक्निक क्या है? मनीबॉल टेक्निक यानी अभी जो एक प्लेयर है उसको वो अपने डेटा साइंस के थ्रू या जो डेटा पॉइंट्स बनते हैं उससे वो उस प्लेयर को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि अगर एक प्लेयर एक राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड पे खेलता है तो वो अपनी अटैकिंग ड्यूटीज़ कैसे निभा रहा है, वो अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़ कैसे निभा रहा है, यानी उनकी जो पासिंग रेंज होती है, उनकी जो क्रॉसिंग रहती है, वो जो असिस्ट क्रिएट करते हैं, वो जो गोल स्कोरिंग चांस क्रिएट करते हैं, और डिफेंस में वो कैसे ट्रैक बैक करते हैं या वो जो कैसे अपने हाफ स्पेस जो रहती है उसको ब्लॉक करके जो अटैकिंग दूसरे टीम की जो अटैक डेवलप होने वाली रहती है उसको वो कैसे ब्लॉक करते हैं, ये सभी एक डेटा पॉइंट्स में आ जाती है। तो इस डेटा पॉइंट के मुताबिक वो एक प्लेयर को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। वो यानी उसको तोल सकते हैं कि क्या ये प्लेयर हमारी टीम के लिए अच्छा रहेगा, क्या ये प्लेयर अगर हम इसको एक उस पोजीशन में खेलते हैं तो वो कैसा रहेगा, या तो ये डेटा साइंस के थ्रू वो ये भी पता कर सकते हैं कि वो प्लेयर भी आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, उसको अगर इस पोजीशन में खेला जाए तो उसकी जो गेम है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा एनहांस हो सकती है। तो ये रहती है मनीबॉल टेक्निक। तो एफएसजी ने जब ही ये मनीबॉल टेक्निक इम्प्लीमेंट करके एक प्लेयर की लिस्ट बनाई तो उसमें से कुछ उस टारगेट्स में जॉर्डन हेंडरसन भी थे। तो उन्होंने जॉर्डन हेंडरसन को सनडरलैंड से 16 मिलियन में ख़रीदा था उस टाइम, और वो एक बहुत ही बड़ी हाई प्रोफाइल साइनिंग थी, क्योंकि फॉर अ रिलेटिवली अननोन प्लेयर टू पे 16 मिलियन यूरोस इज़ वॉज टू मच एट दैट टाइम। और जब ही उन्होंने लिवरपूल ने उनको साइन किया तो रॉय हॉडसन ने उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि सनडरलैंड में वो राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड पे खेलते थे तो उनकी गेम वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। और रॉय हॉडसन जो है, उनकी जो सिस्टम रहती है वो बहुत ही एक रिजिड सिस्टम रहती है। उनकी जो प्लेयर की जो रोल रहती है वो बहुत ही रिजिड रहती है। वो उनको प्लेयर को एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल या जो वो आउट ऑफ द पोजीशन नहीं खेल पाते, अगर एक राइट मिडफील्ड रहते हैं तो वो वहीं पे खेलना पड़ता है। वो उनको कटबैक करके गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़, गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करना, वैसी कुछ उनको बहुत ही एक लिमिटेशन रहती है गेम में। तो वहाँ पे जॉर्डन हेंडरसन को बहुत उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो निखर के नहीं आ रही थी। तो इसी कारण रॉय हॉडसन उनकी 2 सीज़न के बाद उनको फुलहैम भेजने की सोच रहे थे। तभी जॉर्डन हेंडरसन ने उनको आगे से आके कहा कि वो फुलहैम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और वो अपने प्लेस के लिए फाइट करना चाहते हैं टीम में। तो जब हेंडरसन ने फुलहैम का मूव रिजेक्ट कर दिया तो वो रॉय हॉडसन से अपनी प्लेस को, अपनी टीम में जो जगह थी उसको बरकरार रखने के लिए वो फाइट मारने लगे। जॉर्डन हेंडरसन एक बहुत ही एक डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग प्लेयर थे। उन्होंने जो कुछ भी उनको जो डिफ़िकल्टीज़ थी उन्होंने बहुत ही अपने अच्छी तरीके से फेस किया और वो जुट गए कि कैसे वो अपनी टीम में अपना जगह बना पाए। और जब ही रॉय हॉडसन सैक होके ब्रेंडन रॉजर्स को अपॉइंट किया लिवरपूल ने, तो ब्रेंडन रॉजर्स जाने जाते थे अपनी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल के लिए। तो उन्होंने वही सिस्टम लिवरपूल में भी इम्प्लीमेंट किया। और ब्रेंडन रॉजर्स जो थे उन्होंने जॉर्डन हेंडरसन को राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड से अंदर लेके आए सेंटर मिडफील्ड में। तो वो स्टीवन जेरार्ड और जॉर्डन हेंडरसन की एक अच्छी पेयरिंग बन गई सेंटर मिडफील्ड में। स्टीवन जेरार्ड जो थे वो अपनी टीम की जो डिफेंसिव ड्यूटीज़ थी वो निभाते थे और जॉर्डन हेंडरसन वो अटैकिंग ड्यूटीज़ देखते थे।
जॉर्डन हेंडरसन बेसिकली एक पहले से ही बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड वाली क्वालिटीज़ लाते थे, तो उनकी जो अटैकिंग में भी थी वो अच्छी तरह से कर पाते थे, और जो डिफेंसिव ड्यूटीज़ थी वो भी अच्छी तरह से कर पाते थे। उनकी जो तभी की फेमस ट्रियो थी SSS, स्टर्लिंग, सुआरेस एंड स्टरिज, उस अटैकिंग ट्रियो में उनको सप्लाई लाइन पहुंचाना और उनको अटैकिंग असिस्ट चांसेस क्रिएट करके देना, वो हेंडरसन तभी बहुत अच्छी तरीके से करने लगे। और जब भी स्टीवन जेरार्ड को अपनी टीम की डिफेंसिव ड्यूटीज़ करने हेल्प रिक्वायर था, तभी जॉर्डन हेंडरसन भी उनको हेल्प आउट करते थे। तो इस तरीके से जॉर्डन हेंडरसन ने अपनी करियर को रिजुविनेट कर लिया। तो वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए कि वो कैसे अपने राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड से शिफ्ट होके टीम के लिए कि वो कैसे आउट ऑफ पोजीशन सेंटर मिडफील्ड में खेलने लगे, और वो उस पोजीशन में भी एक्सेल कर रहे थे। तो इसके कारण लिवरपूल के फैंस में जो है वो एक अच्छा नाम बन गए। तो जब ही लिवरपूल ने युर्गन क्लॉप को अपॉइंट किया ब्रेंडन रॉजर्स को सैक करने के बाद, तो युर्गन क्लॉप जाने जाते हैं अपने हाई इंटेंस प्रेसिंग फुटबॉल, हाई उनकी जो टीम्स रहती हैं वो एक बहुत ही एक हाई इंटेंस हाई ऑल एक्शन फुटबॉल खेलते हैं, जिसको गेगन प्रेसिंग भी कहा जाता है। तो इस फुटबॉलिंग फिलॉसफी में या इस प्लेइंग स्टाइल जो युर्गन क्लॉप खिलाते हैं, उसमें बेसिकली क्या रहता है कि उस टीम की जो फुल बैक्स रहती हैं, जो राइट बैक और लेफ्ट बैक रहते हैं, वो बहुत ही एक एडवांस पोजीशन में खेलते हैं, यानी वो बहुत ही एक हायर अप द पिच खेलती है। उससे क्या हो जाता है, अटैकिंग में वो एक अटैकिंग ओवरलोड हो जाता है। पहले से ही 3 अटैकर रहते हैं, एक राइट विंगर, लेफ्ट विंगर और एक सेंट्रल स्ट्राइकर। तो इन 3 विंगर्स के अलावा, इन 3 अटैकर्स के अलावा फुल बैक्स भी उनको कवर देती है। उससे क्या हो जाता है, वो जो अटैकर्स रहते हैं वो बहुत ही एक मोबाइल वे में, वो एक बहुत ही एक फ्लूइड फुटबॉल खेल सकते हैं अपोजिशन के हाफ में। उससे गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ भी और गोल स्कोरिंग चांसेस भी ज़्यादा बन जाती है। पर इसमें एक ड्रॉबैक भी है, अगर वो टीम एक लॉन्ग बॉल खेलता है या एक हाई पंट मारता है और वो मिडफील्ड को स्प्लिट कर देता है, तो ये जो फुल बैक्स जब भी आगे चले जाते हैं और वो अगर ट्रैक बैक नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे जगह खाली पड़ जाती है, क्योंकि वो जो फुल बैक्स हैं वहाँ पे नहीं रहते। तो उस जगह, उस वेकेंट एरियाज से ही वो अटैकिंग विंगर्स, जो ऑपोजिशन के अटैकिंग विंगर्स रहते हैं, वो कटबैक करके इजीली गोल स्कोर कर सकते हैं। तो इस सुविधा को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल मिडफील्डर्स या 2 डबल पिवट नंबर 6 भी कह सकते हैं। तो उस डबल पिवट नंबर 6 में जॉर्डन हेंडरसन राइट साइड ऑफ द पिवट खेलते थे, राइट साइड ऑफ द नंबर 6 खेलते थे। तो इसे क्या हो जाता था, जब भी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो लिवरपूल के राइट बैक में खेलते हैं, वो जब भी आगे जाते थे तो उनकी जो पोजीशन, उनकी जो एरिया थी, जब भी वो वेकेंट हो जाती थी, तो वहाँ पे जॉर्डन हेंडरसन कवर दे देते थे। तो उससे क्या हो जाता था, उनकी जो बैकलाइन रहती थी वो इंटैक्ट रहती थी, और जो ऑपोजिशन के विंगर्स थे वो इजीली लिवरपूल के डिफेंस में घुस नहीं पाते थे। तो ऐसे क्या हो जाता था, वो लिवरपूल एक अटैकिंग में भी अच्छा कर जाता था और डिफेंसिव में भी अच्छा कर जाता था। ये बैकलाइन को रीअरेंज करने के अलावा भी जॉर्डन हेंडरसन जो है वो उनकी जो क्रॉसिंग एबिलिटीज़ थी, उनकी जो थ्रू बॉल्स देने का, जो असिस्ट क्रिएट करने की जो उनकी नैक थी, वो भी बहुत काबिल तारीफ थी। उससे क्या हो जाता था कि वो अगर एक बॉल अभी इनके हाफ में है, अगर लिवरपूल के डिफेंसिव हाफ में है, तो वो एक स्प्लिट पास में एक गोल स्कोर करने की चांस क्रिएट कर पाते थे। तो जॉर्डन हेंडरसन की इतनी सारी खूबियाँ थी ना, उससे लिवरपूल को बहुत फ़ायदा होता था। वो पिच पे बहुत वोकल थे, उनकी जो डिफेंसिव लाइन को वो बना के रखते थे, वो जो टीम की एक ऑर्डर मेंटेन करते थे, वो भी बहुत काबिल तारीफ थी। वो ऑन एंड ऑफ द पिच एक अच्छे प्लेयर थे और एक अच्छे लीडर भी थे। स्टीवन जेरार्ड के रिटायरमेंट के बाद लिवरपूल ने जॉर्डन हेंडरसन को अपना कैप्टन बनाया। तो ये मूव अपने फैंस बहुत क्वेश्चन करते थे कि क्या जॉर्डन हेंडरसन उस टाइप के प्लेयर हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो लिवरपूल जैसे लेगेसी क्लब को कैप्टन कर पाए, क्या वो उस भार को उठा पाएंगे। पर जॉर्डन हेंडरसन जो थे, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से कैप्टनसी निभाई
और वो लिवरपूल के प्रीमियर लीग एरा में एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग को जीता है। उन्होंने टोटल 6 टाइटल्स जीते हैं लिवरपूल में। चैंपियंस लीग हो गए और FA कप, प्रीमियर लीग, बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं उन्होंने। तो इतने सारे टाइटल्स और ट्रॉफीज जीतने के बाद जॉर्डन हेंडरसन अभी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के क्लब अल इत्तिफाक में। वहाँ पे स्टीवन जेरार्ड उसके मैनेजर हैं, तो उन्होंने जॉर्डन हेंडरसन को अपने पास बुलाया है। और जॉर्डन हेंडरसन जो अभी अपने करियर के ट्वाइलाइट में है, तो वो वहाँ पे अभी चले गए हैं। तो इससे जॉर्डन हेंडरसन की जो लिवरपूल जर्नी थी वो अभी एंड हो गई। पर उन्होंने जो कुछ भी लिवरपूल के लिए किया है, उन्होंने जो कुछ भी लिवरपूल के लिए जीता है, वो हमेशा क्लब के साथ ही रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर एक प्लेयर, एक हार्ड प्लेयर, a football player is not just about his skills and his tricks, it's all about his game. If he can do if he can perform well, if he can do good shifts for the team without asking for anything. जॉर्डन हेंडरसन लिवरपूल में एज अ राइट बैक, एज अ राइट विंग बैक, एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, एज अ राइट मिडफील्डर, इवन एट टाइम्स ही हैज़ प्लेड एज अ राइट विंगर फॉर लिवरपूल। वो इसीलिए ये सभी पोजीशन खेल पाए क्योंकि वो लिवरपूल को बहुत चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पोजीशन में मीडियोकर थे, क्या वो एक अच्छे प्लेयर नहीं थे। उन्होंने सभी पोजीशन में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। वो अपने परफॉर्मेंसेस में बहुत कंसिस्टेंट रहते थे। हालांकि लास्ट कुछ सीजन्स में उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रह पाई क्योंकि वो इंजरीज के कारण हो गए, या तो वो जो टीम की जो ओवरऑल प्लेइंग स्टाइल ही थी वो थोड़ी ख़राब बन गई थी। पर फिर भी जॉर्डन हेंडरसन एक बहुत ही एक अच्छे प्लेयर और एक अच्छे कैप्टन थे लिवरपूल के। तो ये था सर आज का वीडियो मेरा जॉर्डन हेंडरसन पे। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी फुटबॉलिंग फ्रेंड्स हैं तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।